रेडियोग्राफिक फिल्म किस चीज़ की बनी होती है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो रेडियोग्राफिक फिल्म जो होती है उसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक बेस होता है और दूसरा होता है इमल्शन। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे बेस के ऊपर कि बेस क्या चीज़ है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेस इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी है तो उसकी जो फाउंडेशन है वो किसके ऊपर बना हुआ है, एक स्केलेटन सिस्टम के ऊपर बना हुआ है। इसी तरीके से जो रेडियोग्राफिक फिल्म है उसका पूरा जो फाउंडेशन है, जो मेन चीज़ है जिस पर वो बना हुआ है, ढांचा जिसको हम बोलेंगे, वो होगा बेस। ठीक है। सेकेंड इज़ इट प्रोवाइड रिजिड स्ट्रक्चर फॉर इमल्शन कोटिंग। तो ये जो है इमल्शन, दूसरा पार्ट क्या है हमारा, इमल्शन है। तो बेस के ऊपर ही इमल्शन की कोटिंग करी जाएगी। देन इट इज़ फ्लेक्सिबल तो एंड अनब्रेकेबल। ये जो है काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है। आपने देखा होगा रेडियोग्राफिक फिल्म जो होती है मुड़ वगैरह जाती है, मुड़ जाती है आसानी से। तो ये जो होती है फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो आपका बेस है, और दूसरा अनब्रेकेबल, मतलब कि टूटना नहीं चाहिए इजीली। आपने देखा होगा कभी रेडियोग्राफिक फिल्म अगर आपने वॉच करी होगी तो वो आसानी से मुड़ जाती है लेकिन वो ब्रेक नहीं होते। तो ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक बेस के अंदर। इट मेंटेन साइज एंड शेप ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होता है डार्क रूम में जब हम करते हैं काम रेडियोग्राफिक फिल्म के ऊपर, जब उसमें एक लेटेंट इमेज, पहले की एक लेटेंट इमेज होती है, मतलब कि जो छुपी हुई इमेज होती है, वो जो दिख नहीं रही है, उससे उसकी जो एक्चुअल इमेज है वो हमने गेन करनी है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग करते समय इसका जो साइज़ और शेप है, जैसे कि जो एक्चुअल रेडियोग्राफिक फिल्म हमने इंस्टॉल करी है अपने कैसेट के अंदर, वही साइज़ और शेप हमें मिलना चाहिए जब हम उसकी प्रोसेसिंग कर देते हैं उसके बाद। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डायमेंशनल स्टेबिलिटी। तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी उसकी मेंटेन रहनी चाहिए। बेस हमारा इस तरीके का होना चाहिए। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर डाई इज़ एडेड टू बेस स्लाइटली टिंट द फिल्म ब्लू। तो आपने देखी होगी मोस्टली जो रेडियोग्राफिक फिल्म आपको दिखाई देती है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है, और ये ब्लू कलर की डाई होती है जो कि रेडियोग्राफिक फिल्म में डाली, जो बेस में है, बेस में डाली जाती है। बेस के साथ में डाई ऐड किया जाता है और रेडियोग्राफिक फिल्म को ब्लू बनाया जाता है। तो ये ब्लू कलर किस लिए दिया जाता है, ताकि जो रेडियोलॉजिस्ट है और जो आपके रेडियो टेक्नीशियंस हैं हम लोग, तो जो इस पर काम कर रहे हैं, तो उनकी आइज़ में स्ट्रेन ना पड़े, मतलब आंखों में दर्द हर समय उन्हें देखनी है रेडियोग्राफिक फिल्म, तो उस पर उनकी आँखों को कोई उससे जो है बुरा इफ़ेक्ट ना हो, तो इसके लिए जो है सर दर्द वगैरह ना हो, ये चीज़ों के लिए उसमें ब्लू कलर की डाई ऐड करी जा रही है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिस। 2 तरीके के बेसिस होते हैं, एक होता है सेलुलोज ट्राई एसीटेट और दूसरा होता है पॉलिएस्टर। अभी जो यूज़ कर रहे हैं हम मोस्टली पॉलिएस्टर का यूज़ कर रहे हैं। और क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिएस्टर रेजिस्टेंस टू रैपिंग विद एज, मतलब कि समय के साथ साथ ये जो है ख़राब नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी भी फिल्म का अगर काफ़ी लंबा टाइम हो गया तो वो फिल्म ख़राब नहीं होगी। स्ट्रॉन्गर देन सेलुलोज ट्राई एसीटेट, और ये जो है आपकी सेलुलोज ट्राई एसीटेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सुपीरियर डायमेंशनल स्टेबिलिटी, सुपीरियर डायमेंशनल स्टेबिलिटी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि जो रेडियोग्राफिक फिल्म का साइज़ और शेप है वो मेंटेन रहता है। तो इसको हम, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डायमेंशनल स्टेबिलिटी। और पॉलिएस्टर की जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो सेलुलोज ट्राई एसीटेट से ज़्यादा है। थिनर देन सेलुलोज ट्राई एसीटेट, सेलुलोज जो पॉलिएस्टर का बेस होता है वो सेलुलोज ट्राई एसीटेट से जो होता है ज़्यादा पतला होता है। तो इतना था आपका बेस के बारे में। थैंक यू।